तो अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट वाज रॉक कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। देखो, स्टडी ऑफ रॉक को पेट्रोलॉजी बोलते हैं, अच्छे से समझ लेना। और हाउ आर रॉक्स फॉर्म, रॉक कैसे फॉर्म हुए। इग्नियस रॉक फॉर्म हुआ जब मैग्मा जो निकलता है, मैग्मा ये वाला, जब कूल हुआ और सॉलिडिफाई हुआ। टाइप्स होता है इंट्रूसिव, सॉलिडिफाइड इनसाइड, अंदर की सब, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, सॉलिडिफाइड आउटसाइड। देखो इग्नियस रॉक, देखो बसाल्ट, प्यूमिक, ऑब्सिडियन, रायोलाइट, स्कोरिन, डेकेट, ग्रेनाइट, गेब्रो, डिबा, डाइबेस, डायोरिट, पेगमाइट एंड पेरिडोन। ग्रेनाइट एंड गेब्रो। इंट्रूसिव, इंट्रूसिव इग्निशियस रोग है, प्लूटोनिक रोग है। समझ में आ गया? नहीं आया तो रुको एक सेकेंड, एडजस्ट कर लेने दो। तो देखो, रॉक्स एक एक्सोजेनिक एजेंट एक्ट अपॉन विंड वाटर, उससे टूट जाती है और शेप ले लेती है। इंट्रोंसिव इग्नियस रॉक, प्लूटोनिक रॉक, ग्रेनाइट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, बसाल्ट, ओशियन क्रस्ट। पैकोलिथिक हॉरिजॉन्टल लैंडफॉर्म होता है, सिल, डाइक, सिल, ये लैंडफॉर्म से। लावा, वोल्केनो, पाइप, डाइक, सिल्ली, डाइक, स्टॉक, डोम्ड शेप लैंडफॉर्म, वर्टिकल लैंडफॉर्म, वेकोलिथ, जीनोलिथ्स बोलते हैं इनको, मैग्मा इनसाइड। सेडिमेंट्री रॉक्स देख लेते हैं हम। सेडिमेंट्स आर ब्रोकन ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट्स, they exist in large stars. In sedimentary composition take place lithification, fossils are found in it. Sedimentary rocks example: Berica, calcine, chalk, chert, coal, coingrin, diatomite, limestone, sandstone, shell, dolomite, silestone, conky, ironstone, gypsum, rock salt। ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स है। टाइप्स होते हैं फाउंड मैकेनिकली, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल। फॉर्म्ड ओरिजिनली एग्जांपल चोक, लाइमस्टोन, कोल। फॉर्म्ड केमिकली एंड लाइमस्टोन, हेलिट। Metamorphic rocks, these rocks are formed by the recrystallization and reorganization of material within the rock original rock. Igneous पर sedimentary metamorphic होता है, pressure, volume, temperature change in forms metamorphic types. Thermal metamorphic rocks formed due to the sudden temperature change. Dynamic metamorphic rocks formed without any chemical changes. डायनेमिक मेटामॉर्फिक्स देख लेते हैं, मैकेनिकल disruption and reorganization of original minerals with rocks due to breaking and crushing without any applicable chemical changes is called dynamic metamorphics। इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक। डायनेमिक मेटामॉर्फिक्स देखो यहाँ पर होता है, जैसे फोल्टिंग, प्रेशर और स्ट्रेस तीनों को मिला देंगे तो डायनेमिक मेटामॉर्फिक निकल के आ जाएगा। थ्रो कॉन्टेक्ट, रिलीजियस प्रेशर। अब देखो मेटामॉर्फिक इरोजन और इससे हो जाएगा सेडिमेंट्री। प्रेशर देंगे तो मेल्टिंग में मारेगा, कूल करेंगे तो इग्नियस रॉक बन जाएगा और ये एक सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। अगर इसको कंप्रेस करेंगे तो हीट और प्रेशर देंगे तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। मेटामॉर्फिक, व्हाट आई एम मेड ऑफ, मेटामॉर्फिक, मार्बल, रेड स्टोन, ये सेडिमेंट्री। व्हाट मेट, वो अबाउट रेड सेडिमेंट्रीज। Alternative dark and light band called bending. Lines formed called lineations. Granite PVT change pressure with temperature गिनीस में हो जाएगा और गिनीस को और प्रेशर मेटामॉर्फ। शेल स्लेट और प्रेशर देंगे मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक मार्बल सीरियसली को लाइमस्टोन और प्रेशर देंगे मार्बल। सैंड्स को कोटरजाइट। रॉक साइकिल ये देखो, इग्नियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटाफॉर्मिक, मेटाफॉर्मिक से igneous, exogenic pressure, pressure with respect to temperature, pressure with respect to temperature। ये आपको मैंने एक बार फिर से समझा देता हूँ। मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल लाइमस्टोन, ग्रे मार्बल, एंथ्रासाइट, जीनीस, होरफिल्स, पैलिलिट्स और क्वार्टजाइट्स। नोवल क्विल्ट, मैरेपोसाइट, सिलिस, सार्कन, स्लेट, सैपसैंडस्टोन is not a rock, it is a mineral shell। volcano types, cylinder cone, full body flood basalt provision, highly fluid deccan trap। highest volcano ओजस डी सेलेडो, चाइना एंड अर्जेंटीना, चिली और अर्जेंटीना के बीच में है। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन, एम्प्टी स्टोम्बोइल। सिलेंडर कोन, अब देखो वोल्केनो चार टाइप के होते हैं। सिलेंडर कोन, कंपोजिट मॉस, विसुकुअस वोल्केनो लावा, कूलर स्टीपीज में होगा। शील्ड लावा, कैल्डेरा,
विकोसिस लावा बसाल्ट लॉग नॉन विकोसियस एग्जांपल हवाई के कैलेडरा मोस्ट एक्सप्लोसिव लावा कोलैप्स ऑन इटसेल्फ। अब नेक्स्ट चलते हैं कॉन्टिनेंट ऑन ओशियन। कॉन्टिनेंट फर्स्ट डिस्कवर बाय आर्बेम ओट्रिलस। अल्फ्रेड वेगनार ने गिव कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में। ऑल ऑफ द मॉडर्न डे कॉन्टिनेंट हैव previously been clumped together in supercontinent called Pangea and water body is Panthalassa। ये तो होगी पैंथेलासा और ये हो गया पेंजिया। फिर ये टूट गए, फर्दर डिवाइड हो गए लूरेशिया गोंडवाना में। फिर और फर्दर हो गए 33C यहाँ पर था और ये इंडिया वाली प्लेट आई थी, चुप टकरा गई। फॉसिल डिपॉजिट्स मिले हैं इन जगह पर। अब देखो एविडेंस कहाँ से, जिक्सोफिट, फॉसिल डिपॉजिट, प्लेंटोलॉजिकल स्टडी ऑफ फॉसिल, प्लेसिडो पे टाइप्स ऑफ रॉक्स मिली, सॉफ्ट हार्ड डायमंड होती है, टेलिक्स, स्टडी ऑफ रॉक, पेट्रोलॉजी, कन्वेंशन शेल ड्यू टू रेसिडुअल हीट और रेडियो एक्टिविटी के टू मेन सोर्सेज ऑफ हीट विद इन द अर्थ। अभी समझा ही था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ड्यू टू एज assumed by Alfred Wegener tidal force, polar filling force, but it once occurred due to the development of convection cells। देखो एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, स्टडी को बोलते हैं प्लेंटोलॉजी, पोलर वेंडरिंग, टिलिट डिपॉजिट, प्लेशियर डिपॉजिट्स, बॉटनिकल एविडेंस, अपरिएंट एफिनिटी ऑफ फिजिकल फीचर, जिक्सोफिट। और देखो फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक मैकनेज एंड पार्कर इन 1967 में दी थी इन्होंने। कन्वेंशनल करंट थ्योरी आर्थर होम ने दी थी। Ohm's theory that convection currents move through the metal the same way heated air circulated through a room and radical studies shape the Earth's surface in the process। Radioactive elements, conventional cells, mental outer core, inner core, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। ऊपर बता दिया, ये अटलांटिक ओशियन, ये इंडियन, ये पैसिफिक, ये हो गया। Descending order of continent and ocean, area wise Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, Australia। population wise देख लेते हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। मरीन ट्रेज, डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर, डीपेस्ट ओशियन है पैसिफिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन एस शेप का है, इसके अंदर सरगोसा सी है, ब्राउन एल्गी, सरगासन सी हियर बॉर्डरलेस सी है। इंडियन ओशियन, साउथर्न अटलांटिक और आर्टिक, बिजिएस्ट ओशियन भी बोलते हैं अटलांटिक ओशियन। The process of sea floor spreading, the process by which new ocean crust is formed to a mid-ocean region and spread toward the pushing outside crust away from the reaches। देखो पढ़ते ही समझ में आ रहा है, इसलिए सिर्फ फास्ट रीडिंग हो रही है क्योंकि मैं कर रहा हूँ रिवीजन। द एज ऑफ ओशियन रॉक्स इंक्रीज हैज यू मूव अवे फ्रॉम द मिड ओशियन रीजेस। ये ट्रेंचेस आ गई, मिड ओशियन रीजेस, ओशियन लिथोस्फीयर, एस्टर्नोस्फीयर, ये सबडक्शन जोन, ये कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। Harry H. Heasey gives sea floor spreading theory 1960। Ocean has more relief feature than continental, more diversity। अब ये देखो, ये अटलांटिक में मिड अटलांटिक रीज, सबसे बड़ी माउंटेन क्रिएटेड ड्यू टू द डाइवर्जेंट प्लेन मिड एंड लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट लैंडफॉर्म ऑन अर्थ। ये देखो पेट्रोलियम एक्सट्रैक्टेड करते हैं अपन कॉन्टिनेंटल शिल्फ से, स्टार्टिंग ऑफ ओशियन नेरो, साइबेरियन शिल्फ वाइडेस्ट है सबसे, साउथ अमेरिका वेस्ट कोस्ट में। स्लोप 1 डिग्री और लेस, कॉन्टिनेंटल स्लोप आ गया यहाँ पर। सबमरीन कैनन ये रही, सी माउंट ये रहे, अब स्माइल हिल्स ये रही, डीप सी प्लेन्स, फ्लैट टॉप्टेड सी माउंट ये रहे, गायगोट, ये कोरल लीव्स आ गई। अटोल, माइनर रिलीफ फीचर अटोल, सी माउंट गायोट, कोरल दे आर सी ऑर्गेनिज्म नोन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ सी, extinct in symbiotic relationship with zooxanthellae, make food for coral, separate CaCO3 that provide protection to zoonothic age। Coral exists in colony favorable condition, saline water cannot survive in fresh water, sunlight, clear water, temperature moderate temperature 30 से 35 डिग्री, ब्रू एट ग्रेट बैरियर रिलीफ इन ऑस्ट्रेलिया, लार्जेस्ट है। Coral bleaching, when water is too warm, coral will expel the algae zooxanthellae living in their tissue, causing the corals to turn completely white due to climate change। Relief feature option major minor, self slope rise, upsmile plain, seamount guyot, flat top seamount, mid ocean ridge, trenches, coral marine trench 11 किलोमीटर की है, पैसिफिक ओशियन चैलेंजर डीप है।
इसी के साथ अपना ये पार्ट भी कंप्लीट होता हुआ।
तो नेक्स्ट टॉपिक है दैट वाज विंड क्लाइमेट एंड ओशियन करंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेशर डिफरेंस कोज्ड बिकॉज वार्म एयर राइजेस लो प्रेशर कोल्ड एयर सीइंग हाई प्रेशर टाइप ऑफ विंड्स होती है ट्रेड विंड लोकल विंड्स। विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करता है, जिसे हाई प्रेशर इधर है लो प्रेशर इधर है तो हाई से लो जाएगा। देखो पावर्स, ये अपना नॉर्थ पोल है, ये हाई लो साउथ पोल है, ये यहाँ पर वेस्टर्ली चलेगी। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। साउथ ईस्ट ईस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्लीज है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्रॉपिकल ईस्ट हेडले से है। यहाँ पर फेरेसेल है। हाई प्रेशर कोल्ड एयर सिंक डाउन, वार्म एयर राइजेस और नॉर्थ ईस्ट फेरिस। और यहाँ पर फोर्स कोलियोलिसिस फोर्स लगेगा, ड्यूसी रोटेशन होता है, नॉर्थ राइट में की तरफ होता है और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ होता है। विंड नेम ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिन, मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज टू जोन्स इज नोन एज ITCZ जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन। नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट है, शिफ्टेड अपवर्ड टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द समर एंड शिफ्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ड्यूरिंग द विंटर। Doldrum zone is seen here. Here Colliers force is 0, wind relatively calm. तो ये 2-3 पॉइंट देख लिए हैं, आगे चलते हैं। अरे अब इस पीडीएफ के क्या हो गया, ये है पोलर हाई, ये सब पोलर हाई, सब ट्रॉपिकल हाई, इक्वेटोरियल हाई, वैसे ही नीचे है इक्वेटो सब ट्रॉपिकल हाई, फिर सब पोलर हाई, फिर पोलर हाई। ट्रेड विंड्स परमानेंट विंड होती है ईस्टर्ली ईस्ट डायरेक्शन में, ट्रॉपिकल और पोलर पे वेस्टर्ली वेस्ट डायरेक्शन में। Horse latitude seen in 30 degree north से 30 degree south, coldest force maximum at poles 0 at equator. When the higher latitude with rotated loads blow parallel to isobars, polar से tropopause in arctic zone, tropopause in temperature zone. Westerly mid latitude cell, Ferris cell, horse latitude northeasterly, headless cell, intertropical convection zone, headless cell, southeastern trade winds, mid latitude cell, westerlies, polar cells, southern hemisphere, roaring 40s, यहाँ पर roaring 50s, screaming 60s, देख लो। Surface wind, low air pressure, high pressure descending air, low pressure rising air, high pressure descending air, low pressure air presenting जो देखो westerly south trade winds, northeast trade winds, horse latitude, doldrums, horse latitudes। और इस लोकल विंड्स देख लेते हैं एक बार। स्नो ईटर, चिनुका, वॉर्म, नॉर्थन नॉर्थ ईस्टर्न ब्लिजार्ड, नोरिटी, एलप, फोन, मिस्टेल, लेवेंड, वॉर्म कोल्ड हेलिमे, बोरा, एलिस्टोन, सिरिकू, कोसामनी, हरमोडो, ब्लड रेन बोलते हैं इसको, ड्राइविन, गोनिया, हबुबा, नो डायरेक्शनल सर्ज, पेंगरो अर्जेंटीनिया, ब्लैक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में, साउथर्ली इजिप्ट, कमरूंग, बुरान, लू चलती है अपने इंडिया में। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दो है गैस्ट्रोपिक विंड्स, विंड दैट ब्लो पैरेलल टू आइसोबार्स, आइसोबार लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट हैव सेम प्रेशर्स, कोल्ड विंड, ब्लिजर्ड, सेनेटा, चिनुका, प्रतिगे, जिनेटा, लोकल विंड्स ब्लोइंग ओनली इन लोकल, बोरो, मिस्टल, कोल्ड विंड्स, फोनोमा, विंड फ्रॉम मोन्स, एल्पिस blows in Hemmota, Siroe in India, Loo crossing Mediterranean Sea, warm wind is in Australia, bricks of fields in Africa, all winds are warm and hot, Sirika state from Sahara Desert cause blood rain, Kasmis is blow in Egypt, Hamatan also known as doctor wind because of Ghana coast, this wind provide health benefit over to local peoples, local winds, warm winds and cold winds, wind anabatic winds and katabatic winds होती है। नॉर्थ अमेरिका में चिनुका, संटाना वार्म विंड्स है, ऑल्सो नोन एज स्नो ईटर, इट इज कटबटा विंड, स्नो मेल्टेड कोल्ड विंड्स दैट ब्लो इन साउथ अमेरिका। अब देखो एक और देखते हैं, लैंड एंड सी ब्रिज। सी ब्रिज दिन में होता है, लैंड हीट अप होके इधर जाता है सी की तरफ, विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड एंड हीट अप स्लोली हाई प्रेशर वाटर। ये लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, नाइट में उल्टा हो जाएगा, हाई प्रेशर इधर बन जाए लो प्रेशर इधर, तो हाई से
Low say high, land we meet up and cool down quickly, water heat up and cool down slowly. Cyclone 8, Colliers force is 0, no cyclone. At the Colliers force 0, no cyclone. Center west wind meet is called the tide of cyclone. In northern hemisphere, the wind will rotate anti-cyclone. No clouds, calm air, no rainfall. No rainfall. Condition favorable, large sea surface temperature, Colliers for small variation in vertical and wind pre-existing weak LPA. Lower pole area during cyclone cumulus cloud are formed causing heavy rain and thunderstorms. Cyclone at high latitudes are caused due to the frontigenous front. Two different air masses are found meet causes extratropical air temperate cyclone. Different tropical and temperate cyclone. Tropical or only in sea more destructible, not frequent flow east to west. Temperate inland and sea less destructible, more frequently from west to east. एंटीसाइक्लोन फ्रॉम अराउंड एयर हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर है, लो 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 साइक्लोन वाइज डायरेक्शन. साइक्लोन एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. हाँ, डिफरेंट नेम्स ऑफ साइक्लोन. अटलांटिक ओशियन में अगर साइक्लोन आया तो उसे बोलेंगे हुरिकेन. ऑस्ट्रेलिया में आए तो बिल्ली बिल्ली बोलेंगे. वेस्टर्न पैसिफिक या साउथ एशियन सी में आएगा तो टाइफून बोलेंगे. इंडियन ओशियन में आया तो साइक्लोन बोलेंगे. ओशियंस करंट देख लेते हैं अब. न्यू फाउंड लैंड, लेब्राडोर, ईस्टर्न ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन, अटलांटिक ड्रिफ्ट, गल्फ स्ट्रीम, न्यू इक्वेटोरियल काउंटर सब ब्राजील, बेंगुलिया, साउथ अटलांटिक, मोजम्बिक्विंग, एंगुसिया, नॉर्थ ईस्टर्न इक्वेटोरियल काउंटर, साउथ इक्वेटोरियल, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, कुसाना, पैसिफिक इक्वेटोरियल, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिक सरकुम, साउथ इंडिया, अटलांटिक सर्कुलस, अंटार्कटिक सबपोलर, अंटार्कटिक सरकुम, साउथ हम्बोल्ट करंट, पेरू, साउथ इक्वेटोरियल. और ये सब ट्रिक्स याद करने की: बेंगलुरु पेरू, ग्रीनलैंड ओसी, लेब्राडोर, पैकलैंड, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया ड्रिफ्ट, कैनरी, कैलिफोर्निया. Region of heating by sun, wind density different, coldest force, coastline of continent, cold air, water holding capacity less, warm holding capacity high. Types of ocean current होते हैं: surface 10%, deep sea 90%. Cold water move from poles to equator, warm water moves from equator to poles. अब देखते हैं effects. Warm ocean current plus cold ocean current based facing zones create foggy condition. Rose for hampering cold ocean current create deserts. Maximum is seen on western side of the continent. North America, Mojave, Sandagama, Atacama, Kalzawa, Sahara, Surim, Gobi, Thar. Great Australian Desert, Nambi Desert, Gibson Desert, World Dry Desert, Atacama. Grassland area where there is not much precipitation, rainfall. कोल्ड पे है मोआई, सोनारा, अटकामा, पनेरू, एंटागोनिस, कलारी, सहारा, मिसपा, गोबी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, गोबी, थार, तुस्कमा, क्रीमिन करंट, रेड सी. Water vapor, it is a gas the amount of which decrease with altitude. A product of volcano eruption, pyroclastic debris, acid dust, nitrogen compound, sulfur compound. On June 25, every year, tropical Cancer Arctic Circle experienced sunlight of more than 12 hours. Coriolis was increased with increasing wind velocity and its maximum at pole and absent at the equator. और इसी के साथ अपना ये टॉपिक भी खत्म होता हुआ, और इसी के साथ ही हम हमारे वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं. थैंक यू, बाय बाय. सब्सक्राइब करो. सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है मेरा इसके.